कॉमेडियन कुणाल कामरा के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर किए विवादित कमेंट के बाद महाराष्ट्र में सड़क से लेकर विधानसभा तक हंगामा जारी है और शिवसेना ने कुणाल कामरा को माफी मांगने के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अब शिवसेना ने ऐलान कर दिया कि अगर कुणाल कामरा ने माफी नहीं मांगी तो फिर उसके नतीजे उन्हें भुगतने होंगे। वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया कि राज्य में स्टैंड अप कॉमेडियन करने की आजादी है, लेकिन वो जो चाहे बोल नहीं सकते, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बीच सरकार ने पूरे मामले पर सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने कहा है कि कुणाल कामरा के कॉल रिकॉर्ड, सीडीआर और बैंक अकाउंट्स की जांच होगी। जांच के बाद ही साफ होगा कि कुणाल कामरा के पीछे कोई राजनीतिक साजिश तो नहीं है। वहीं विवादित कमेंट के बाद कुणाल कामरा का पहला बयान सामने आया है और कुणाल कामरा ने कहा है कि कमेंट पर कोई पछतावा नहीं है और वो अपने कमेंट के लिए माफी नहीं मांगेंगे। तो कुणाल कामरा को लेकर इस वक्त सियासी घमासान जारी है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में किसी को भी अभिव्यक्ति की छूट है, कॉमेडी कर सकते हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक तौर पर किसी के ऊपर किसी तरह के कमेंट कर जाए, यह नहीं हो सकता। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो कुणाल कामरा से जुड़ी हुई है। खार पुलिस स्टेशन की ओर से कुणाल कामरा को समन भेजा गया है। पूछताछ के लिए कुणाल कामरा को बुलाया गया है। तो कुणाल कामरा को लेकर खार पुलिस स्टेशन से एक समन जारी किया गया है, जिसके तहत कॉमेडियन कुणाल कामरा को पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा गया है। उनसे इस मामले में पूछताछ की जाएगी। बहरहाल बताया जाता है कि कुणाल कामरा महाराष्ट्र में नहीं रह रहे हैं, वो तमिलनाडु में रह रहे हैं। तो ऐसे में इंतजार करना होगा कि कुणाल कामरा कब पुलिस के सामने पेश होते हैं। चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय मातोश्री के इशारे पर किया गया है। कुणाल कामरा, इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र को पूरा खत्म करना ये सरकार चाहती है। महाराष्ट्र की सियासत में कॉमेडी पर कोहराम मचा है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर कॉमेडियन कुणाल कामरा के कमेंट पर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। कुणाल कामरा को शिंदे सेना ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। शिवसेना ने ऐलान किया है कि अगर माफी नहीं मांगी तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे कुणाल कामरा। कुणाल कामरा अभी बच के नहीं रहेंगे। पता चलता है कि कहीं पौंडीचेरी में है, तो कभी हैदराबाद में है, तो कभी तमिलनाडु में है। जहां कहीं भी होंगे उनको आने वाले दिनों में ढूंढा जाएगा। अगर वो बचना चाहते हैं तो अपनी इस गलती के लिए, इस पाप के लिए शिंदे साहब से माफी मांगे, पूरे देश में माफी मांगे और कहें कि आइंदा वो कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। कुणाल कामरा के बयान को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी साफ कर दिया है कि वो अपनी हरकत के लिए माफी मांगे, वरना सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है, कौन खुद्दार है। और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है। इस पर जनता की मोहर लगी है। तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। कुणाल कामरा, इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। वहीं कॉमेडियन कुणाल कामरा ने सॉन्ग विवाद पर पहला रिएक्शन दिया है। कुणाल ने सोमवार देर रात सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट जारी किया। इसमें कुणाल ने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैंने जो कहा वो बिल्कुल वही है जो अजीत पवार फर्स्ट डिप्टी सीएम ने एकनाथ शिंदे सेकंड डिप्टी सीएम के बारे में कहा था। मैं इस भीड़ से नहीं डरता और मैं अपने बिस्तर के नीचे छिपकर इस घटना के शांत होने का इंतजार भी नहीं करूंगा। इस बीच शिंदे सेना कुणाल कामरा के पीछे शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का हाथ बता रही है। कुणाल कामरा के कमेंट में पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आने के बाद अब इस मामले की जांच भी शुरू हो गई है। सरकार कुणाल कामरा की कॉल रिकॉर्ड्स, सीडीआर और बैंक अकाउंट्स की जांच कराएगी, जिसके बाद पता लग जाएगा कि कुणाल कामरा के पीछे कौन है। इसकी जानकारी महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने विधान परिषद में दी।
या व्यक्तीच्या बाबतीमधल्या अनेक तक्रारी आहेत। इस व्यक्ति के बारे में कई शिकायतें हैं। इस व्यक्ति के ऊपर 16 गुना दाखिल हैं। इस व्यक्ति को लेकर ड्रग और नशीले पदार्थों के सेवन का भी संशय व्यक्त किया गया है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस व्यक्ति के सीडीआर की जांच की जाएगी। किन अकाउंट से कहां से पैसा आया, इसकी भी जांच होगी। सभी कॉल रिकॉर्ड चेक होंगे। इसके पीछे सूत्रधार कौन है, अगर कोई होगा तो उसकी भी पहचान की जाएगी। याचं नक्की सूत्रधार कोण आहे, जर का असेल तर त्याला देखील शोधलं जाईल। कॉमेडियन कुणाल कामरा के कमेंट पर सियासत जमकर हो रही है। शिवसेना ने कामरा के पीछे उद्धव की पार्टी पर आरोप लगाया तो उद्धव ठाकरे खुद कुणाल कामरा के बचाव में उतर आए। अगर देश में अराजक फैलाने वाले कुणाल कामरा का समर्थन अगर संजय राउत करते हैं तो वो अगर एक विकृति है तो संजय राउत क्या चीज़ है, ये भी देखना चाहिए। आज संजय राउत के साथ कुणाल कामरा का फोटो भी बहुत सारे जगह पे पब्लिश हुआ है। क्या संजय राउत ने उनको ये कहने को बोला, ये भी देखना चाहिए। कुणाल कामरा ने, मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। पूरा गाना आप सुन लो, चाहिए तो आपके पास होगा तो बजा कर दिखाओ। उसी गाने का जो अर्थ है वही तो है। इस हमले से शिवसेना का कोई संबंध नहीं, ये गद्दार सेना ने किया है। इसका कोई शिवसेना से लेना देना नहीं है। जिसके खून में गद्दारी है वो शिवसैनिक हो ही नहीं सकता। कॉमेडियन कुणाल कामरा के वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पहले शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल पर तोड़फोड़ की। इसके बाद कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई और घंटे भर में ही जमानत भी हो गई। कुछ घंटों में बीएमसी भी एक्शन में आ गई। बीएमसी की टीम हथौड़ों और दूसरे उपकरण के साथ स्टूडियो पहुंच गई और स्टूडियो के अवैध हिस्से को तोड़ दिया। हैबिटेट क्लब में शिव सैनिकों ने तोड़फोड़ की और बीएमसी के एक्शन को लेकर कुणाल कामरा ने कहा कि मनोरंजन स्थल केवल एक मंच है, सभी प्रकार के शो के लिए एक जगह है। हैबिटेट मेरी कॉमेडी के लिए जिम्मेदार नहीं है, ना ही उनके पास इस बात का कोई शक्ति या नियंत्रण है कि मैं क्या कहता या करता हूं, ना ही कोई राजनीतिक दल ऐसा करता है। किसी कॉमेडियन के शब्दों के लिए किसी आयोजन स्थल पर हमला करना उतना ही मूर्खतापूर्ण है जितना टमाटर ले जा रही एक ट्रक को इसीलिए पलट देना क्योंकि परोसा गया बटर चिकन आपको पसंद नहीं आया। कुणाल कामरा के बयान से जाहिर है कि वो माफी मांगने के मूड में नहीं है। यानी अभी इस मुद्दे पर सड़क से लेकर सत्ता के गलियारों तक सियासी संग्राम जारी रहने वाला है।